सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के विषय में हम बात करेंगे, आज के युवाओं में कोलेस्ट्रॉल की समस्या क्यों बढ़ रही है, कारण, प्रकार और नेचुरल कंट्रोल का पूरा विज्ञान जानेंगे। अपना 30 साल का अनुभव शेयर करेंगे। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ती उम्र की समस्या माना जाता था, लेकिन आज 20 से 30 साल के युवा भी हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, हार्ट अटैक और ब्लॉकेज जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया है? क्या घी और तेल ही इसके लिए जिम्मेदार है? क्या शरीर में बनने वाला हर कोलेस्ट्रॉल खराब होता है? क्या बिना दवा के इसे कंट्रोल किया जा सकता है? और कौन कौन सी चीजें हैं जो चुपचाप आपकी धमनियों में गंदगी जमा कर रहे हैं? आज की वीडियो में दोस्तों हम कोलेस्ट्रॉल का पूरा विज्ञान बहुत आसान भाषा में और अनुभव के आधार पर समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा नेचुरल रोड मैप बताऊंगा जिसे आप अपना करके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक नियंत्रित में रख सकते हैं, नियंत्रण में रखने में मददगार भी साबित होगा। लेकिन दोस्तों, उसके पहले ये समझने की जरूरत है कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल होता क्या है या है क्या। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने घर परिवार यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो सबसे पहले समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है। यह शरीर के लिए जरूरी एक मोम जैसा पदार्थ है जो हर कोशिका में पाया जाता है। शरीर को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हार्मोन बनाने में, विटामिन डी बनाने में, पित्त वायु बनाने में, नई कोशिकाओं के निर्माण में, मस्तिष्क और नसों के कार्य के लिए, इन सब चीजों के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, मान लीजिए आपका शरीर एक शहर है। आपका शरीर एक शहर है तो कोलेस्ट्रॉल उस शहर में निर्माण कार्य में लगने वाला सीमेंट है। अगर सीमेंट बिल्कुल ना हो तो मकान नहीं बनेंगे, शहर की शोभा नहीं बनेगी। लेकिन जरूरत से ज्यादा सीमेंट सड़कों पर फैल जाए तो रास्ता जाम हो जाएगा। ठीक यही काम अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल धमनियों में करता है, जो अतिरिक्त सीमेंट करता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं शरीर में कोलेस्ट्रॉल कहां से आता है। दोस्तों, लगभग 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर खुद बनाता है। कौन बनाता है? हमारा लीवर। 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है। बाकी 20 से 30% भोजन से मिलता है। इसीलिए केवल भोजन को दोष देना पूरी तरह सही नहीं है। समस्या कब शुरू होती है? समस्या कब शुरू होती है दोस्तों? जब जंक फूड ज्यादा हो, व्यायाम कम हो, तनाव ज्यादा हो, नींद खराब हो, धूम्रपान और शराब का सेवन हो, डायबिटीज और मोटापा मौजूद हो, तब समस्याएं होती है। तो दोस्तों, आपने समझा कोलेस्ट्रॉल शरीर में कहां से आता है और कोलेस्ट्रॉल क्या है। अब ये दो चीजें आप समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये समझते हैं कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल, तो पहले हम बात करते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल की। दोस्तों, यह अतिरिक्त वसा को धमनियों में जमा करने लगता है। धीरे धीरे प्लाक बनती है जिससे हार्ट अटैक,
स्ट्रोक, ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। तो पहला कोलेस्ट्रॉल क्या है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बेड कोलेस्ट्रॉल। तो बेड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा तो क्या आएगा? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्लॉकेज बढ़ जाता है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। इसे शरीर का सफाई कर्मचारी आप कह सकते हैं। ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल है इस शरीर का सफाई कर्मचारी का काम करता है। यह धमनियों से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल हटाकर वापस लीवर तक पहुंचाता है। एचडीएल जितना अच्छा होगा दिल उतना सुरक्षित होगा। और तीसरा है ट्राइग्लाइसराइड्स। ट्राइग्लाइसराइड्स दोस्तों यह अतिरिक्त कैलोरी का स्टोर रूम है। अतिरिक्त कैलोरी का यह स्टोर रूम है। जब चीनी ज्यादा, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स और मैदा खाने से यह बढ़ता है। आजकल युवाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली समस्या है ट्राइग्लाइसराइड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के लोग घर का खाना नहीं पसंद करते हैं। उन्हें बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, मिठाइयाँ पसंद है, पिज्जा बर्गर पसंद है। और ये सारी चीजें किससे बनती है? चीनी से, मैदे से और रिफाइन किए गए तेल से। इसलिए दोस्तों ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। तो आपने देखा 3 कोलेस्ट्रॉल। अब चौथा है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों? यह भी खराब वसा की श्रेणी में आता है और ट्राइग्लिसराइड को शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया कोलेस्ट्रॉल के प्रकार के बारे में। अब हम एक कदम और आगे चलते हैं, सारी चीजें समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आज के युवाओं में कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है। आज के युवाओं में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो दोस्तों अगर हम कारण की बात करें तो कारण तो ढेर सारे हैं, लेकिन हम आज 8 कारण की बात करेंगे। 8 से 9 मुख्य कारण होते हैं। उनमें से पहला कारण है ज्यादा चीनी और जंक फूड। पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, बिस्किट, केक, नमकीन, इनमें मौजूद ट्रांस फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लीवर में दोस्तों वसा को बढ़ाते हैं। ये पहला कारण है। हर एक कारण को समझना जरूरी है और उसके बाद आप देखिए कौन कौन से कारण आपके अंदर है, कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं। अब हम दूसरे कारण की बात करें, घंटों बैठकर काम करना, लगातार एक ही तरह घंटों बैठ करके काम करना। इससे क्या होता है? इससे शरीर को रोजाना चलना, इससे क्या होता है? निष्क्रिय शरीर हो जाता है। और हमारा शरीर चलने के लिए बना है। हमारे शरीर को रोजाना चलना बहुत जरूरी है। लेकिन आज क्या है? ऑफिस जॉब, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी की वजह से शरीर कम चल रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे युवा लोग हैं जब मोबाइल पे जुटते हैं तो 2-2, 3-3 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरे कारण की बात करें जो आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है वो है नींद की कमी। दोस्तों रात में 5 से 6 घंटे सोना हार्मोन को बिगाड़ता है। जब हार्मोन बिगड़ता है तो वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है। ये आज की सबसे समस्या है। क्योंकि हम देखते हैं लोग 1-1 बजे, 1:30 बजे रात को टहल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फिर सोते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही। और चौथा कारण है तनाव। दोस्तों लगातार तनाव की वजह से कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो लीवर में फैट बनने को बढ़ावा देता है। ये आज की युवाओं का चौथा सबसे बड़ा कारण है। पांचवा कारण है धूम्रपान, अल्कोहल यानी शराब। सिगरेट एचडीएल को कम करती है और एलडीएल को ज्यादा नुकसानदायक बनाती है। छठा कारण है दोस्तों वो है मोटापा। पेट की चर्बी बढ़ना
हाई कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा कारण है। 7वां कारण है डायबिटीज। अनियंत्रित ब्लड शुगर ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल दोनों को बढ़ा सकती है। 8वां कारण है दोस्तों, वो है देर रात हैवी खाना खाना। अगर आप भी ये 8वां गलती कर रहे हैं, 8वां कारण आपके अंदर है, तो आप संभल जाइए, इसे सुधार लीजिए। देर रात हैवी खाना हर एक बीमारी की जड़ है। 9वां कारण है आनुवंशिक कारण। कुछ लोगों में परिवार के कारण भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसे मामलों में केवल खान पान से हमेशा पर्याप्त नियंत्रण नहीं होता, तो दोस्तों डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए अगर आपके परिवार में ऐसा है। तो दोस्तों आपने समझा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण के बारे में, क्यों बढ़ रहा उसके 9 कारण के बारे में आपने समझा। अब हम समझते हैं किन चीजों में कोलेस्ट्रॉल या संतृप्त वसा अधिक होती है, कौन कौन सी वो चीजें हैं। ज्यादा सेवन से हमें बचना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ज्यादा सेवन से हमें बचना चाहिए। उनमें पहली चीज है डीप फ्राई फास्ट फूड, पिज्जा बर्गर, बेकरी आइटम, केक पेस्ट्री, नमकीन, प्रोसेस्ड मीट, सॉफ्ट ड्रिंक, ज्यादा चीनी, बार बार तला हुआ तेल, जानवरों से प्राप्त चीजें। दोस्तों ध्यान रखिएगा, शरीर में एलडीएल बढ़ने पर केवल भोजन का कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बल्कि संतृप्त वसा, ट्रांस फैट और अतिरिक्त कैलोरी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों इन चीजों को खाने से बचना होगा, क्योंकि आज के समय में घर से बाहर की कोई भी चीज हमारे लिए सेफ नहीं है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या घी और अंडा पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? अक्सर लोगों का यह सवाल होता है। तो दोस्तों हम ये कहेंगे नहीं, कुछ चीजें आप ले सकते हैं। दोस्तों अधिकांश स्वस्थ लोगों में सीमित मात्रा में अंडे और संतुलित मात्रा में घी का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता, यानी नहीं रोका सकता है। लेकिन यदि एलडीएल बहुत ज्यादा हो, हार्ट डिजीज हो और फैमिली हिस्ट्री हो, तब इन चीजों को खाने से आपको बचना होगा। घी हमें मार्केट का नहीं खाना। अगर आपको घी खाना है तो घर का शुद्ध देसी गाय का घी ही सेफ है। बाकी तो ऐसे देखा जाए तो दोस्तों जानवरों से प्राप्त हुई कोई भी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। जानवरों से प्राप्त कोई भी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। जानवरों से प्राप्त चीजें ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का नेचुरल तरीका क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, शुरुआत सुबह से करना है। रोज सुबह 1 घंटे का समय निकालिए और 1 घंटे में कम से कम 30 से 40 मिनट तेज गति से नंगे पांव मिट्टी या हरी घास पे आपको चलना है। तेज गति का मतलब हुआ 5 से 6 किलोमीटर को 1 घंटे में, आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। दौड़ लगाइए लेकिन नंगे पांव। तेज चलना दोस्तों एचडीएल बढ़ाने और एलडीएल कम करने में मददगार होता है। तो इसलिए रोज सुबह सुबह उगते हुए सूरज के सामने नंगे पांव मिट्टी पर हरी घास पर 30 से 40 मिनट का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना। उसके बाद वहीं योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। दूसरा काम है फाइबर वाली चीजें अपने खाने में बढ़ाइए। फाइबर वाली चीजों की बात करें जैसे ओट्स, जौ, चना, दालें, सेब, सब्जियां या जितने भी प्रकार के फल हैं खा सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए। इसके बाद दोस्तों ये सब क्या करते हैं, फाइबर अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए इन चीजों को अपने डेली रूटीन में खाइए। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स
और तिल आप ले सकते हैं। इस सब में फाइबर के अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है। अगला स्टेप है हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी लेना चाहिए। प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो दालें, मूंग, ये सारी चीजें जो है बीन्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो अपने डेली रूटीन में प्रोटीन शामिल करिए। चीनी खाना बंद कर दीजिए। सबसे ज्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाला कारण है वो है चीनी से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे पैकेट जूस हुआ, इन चीजों को बंद करिए और अपने वजन को नियंत्रित करिए। यदि शरीर का वजन 5 से 10% भी कम हो जाता है तो दोस्तों लिपिड प्रोफाइल में सुधार आ सकता है। और आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। जितने गहरी नींद में आप सोते हैं उतनी ही गहराई से आपका शरीर अपने आप को दोस्तों साफ सफाई करता है, उतनी ही गहराई से हमारा शरीर हील करता है। तो 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने के लिए आपको 9 से 10 बजे के बीच सो जाना है और सुबह 5 बजे तक उठना है। सोने से 4 से 5 घंटा पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए और यह भोजन एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, यानी सूरज डूबने के पहले हमें खाना खा लेना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है, पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूरज डूबने के बाद जो कुछ भी खाते हैं वह हमारे शरीर में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्टोर होता है और यही हर एक बीमारी का कारण बनता है। दूसरा, जब हम देर रात खाते हैं तो दोस्तों पाचन तंत्र स्लो होने के कारण खाना सही से नहीं पचता है और यही अधपचा खाना दोस्तों शरीर में टॉक्सिन को बढ़ाता है और यही टॉक्सिन हमारे शरीर में हर एक बीमारी का कारण बनती है। इसीलिए सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है, पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। उसके बाद हमें दोस्तों तनाव कम करना है। तनाव दोस्तों हर एक बीमारी का कारण बन रहा है। तनाव कम करने के लिए आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए और दोस्तों प्रकृति के साथ समय बिताइए। और 9वां दोस्तों काम आपको करना है धूम्रपान, शराब से दूरी बनाना है। दोस्तों यह HDL को कम और धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए धूम्रपान, शराब का सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ये सारा काम आप करते हैं तो दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित में रहेगा। आप चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट आप करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। इसके लिए दोस्तों आप लिपिड प्रोफाइल चेक करवा सकते हैं। इसमें पता चलेगा टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड और VLDL। और साथ में दोस्तों आप फास्टिंग ब्लड शुगर भी टेस्ट करा सकते हैं, HbA1c आप करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं और थायराइड टेस्ट करा सकते हैं। इन टेस्ट से आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपके शरीर में कौन कौन सी गतिविधियां कैसे चल रही हैं, क्या कोई शरीर में समस्या तो नहीं उत्पन्न हो रही है। ये सारी जांच करा करके आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। दोस्तों दोनों कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर के लिए जरूरी पदार्थ है। समस्या तब पैदा होती है जब गलत खान पान, तनाव, मोटापा, नींद की कमी, शारीरिक निष्क्रियता, ये सारी चीजें जब एक साथ हो जाती है तब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों याद रखिए, हार्ट अटैक अचानक नहीं आता है, वह कई वर्षों की गलत आदतों का परिणाम होता है। अगर आज से आपने रोजाना चलना शुरू कर दिया, प्राकृतिक भोजन अपनाएं, चीनी, जंक फूड, फास्ट फूड से दूरी बनाएं, अपने वजन को नियंत्रण में रखें, तनाव और नींद का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों काफी हद तक स्वस्थ हृदय और बेहतर लिपिड प्रोफाइल बनाए रखने में मददगार मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों हमें घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीजें हैं नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे लिए सेफ नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों उन चीजों को नहीं खाना चाहिए
जिन चीज़ों पे एक्सपायरी पड़ी हो, एक्सपायरी डेट पड़ी हो, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव ज़्यादा मिलाया जाता है। प्रिजर्वेटिव में से दोस्तों एक प्रकार का पॉइजन होता है जो वस्तुओं को सड़ने गलने से बचाता है। इसीलिए हमें ताज़ा घर का खाना खाना चाहिए, नेचुरल चीज़ें खाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों पूरा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।